कि आप ऐसी ताकत झोंक रहे हैं कि बजरंगबली नैया पार लगा दे। यहाँ उल्टा हुआ है। क्या बीजेपी को मुस्लिम्स का वोट चाहिए? तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस स्टेटमेंट दे दिया है कि अब आते हैं सोनिया गांधी के उस मुद्दे पर। ये बीजेपी का इश्यू नहीं है, देश का इश्यू। आपको लग रहा है कि बजरंगबली के बाद ये तीसरा इशू मिल गया है आपको? नहीं, इश्यू का सवाल नहीं है। आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में देखती? पॉलिटिक्स में तो हम है। आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? भाषा को लेकर भी बीजेपी बहुत आक्रामक हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बीजेपी बजरंगबली के सहारे ऐसी ताकत झोंक रहे हैं कि बजरंगबली नैया पार लगा दे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अंजना जी, यहाँ उल्टा हुआ है। हमने याद नहीं किया है, कांग्रेस ने याद किया है। कुछ भी आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली को अपमानित करने वाली ये बात न रखती तो क्या मुद्दा होता? अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आपने भी तो मुस्लिम आरक्षण एन वक्त पर सर चुनावों के पहले कहा कि हम इसको खत्म करें। बात तो सही है। देखिए, मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता वो पार्टी कह रहे 6% देंगे पहले सर। एक बात सुनिए ना। अच्छा, मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। आज से नहीं, दशकों से स्टैंड। झूठ है। इसमें हमारा छुपा हुआ स्टैंड ही नहीं। दोस्तों, कर्नाटका चुनाव ने भाजपा के अरमानों पर पानी फेर दिया और ये इंटरव्यू अंजना मोदी और अमित शाह का कर्नाटका चुनाव से पहले का है, जिसमें अमित शाह आगे इस अंजना मोदी की जमकर फटकार लगाते हुए दिखते हैं। जिस तरह से कर्नाटका चुनाव में हिंदू मुसलमान बजरंगबली और फलाना ढिमका करके रैली की गई, लेकिन वहां के जनता ने इन्हें तरीके से खदेड़ कर रख दिया। गृह मंत्री को देश भर में एक साथ यूसीसी लाने से क्या रोक रहा है? ऐसा है कि यूसीसी ये भारतीय जनता पार्टी का अकेले का एजेंडा नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये भी संविधान का एक आर्टिकल है, जिसके अंदर संविधान सभा ने इस देश की विधायिका और इस देश की संसद से एक अपेक्षा की है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में कॉमन सिविल कोड। क्या बीजेपी को मुस्लिम्स का वोट चाहिए? नहीं। ई ईश्वरप्पा साहब जो आपके नेता है सर, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बतौर गृह मंत्री आपको क्या लगता है? तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस स्टेटमेंट दे दिया है कि इनके व्यक्तिगत विचार हैं। कुछ भी। हाँ जी, इनके नेता ने ही कहा था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो लोगों ने भी वोट नहीं दिया और वोट नहीं दिया तो क्या हाल हुआ ये पूरे देश ने देखा। इसलिए कभी किसी नेता को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो पब्लिक जानती है ठीक कैसे करना है। अब आते हैं सोनिया गांधी के उस मुद्दे पर सर, जो कि देश में काफी बड़ा हो रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री ने भी उस पर बोला है, जो उन्होंने सार्वभौमिकता सॉवरेनिटी का इशू कर्नाटक का उठाया है। बीजेपी इसको बड़ा इशू बना रही है क्या? सही पकड़े हैं। ये बीजेपी का इश्यू नहीं है, देश का इश्यू है, देश की संसद का इश्यू है। तो कांग्रेस पार्टी ने जब कर्नाटका के हितों की बात की तो भाजपाइयों ने उसे गलत रंग देने की कोशिश की, जिसे कर्नाटका की जनता समझ गई और तरीके से भाजपाइयों को सबक भी सिखाया। आपको लग रहा है कि बजरंगबली के बाद ये तीसरा इशू मिल गया है आपको? नहीं, इश्यू का सवाल नहीं है। आप हर चीज को क्यों वोट के दायरे में देखती? गजब बेइज्जती है। कि पॉलिटिक्स में तो हम है। आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? आप काहे को पॉलिटिक्स कर रही हो? ये देश की संविधान की स्पिरिट के अपमान का सवाल है। नहीं। तो जी, जब अंजना ने फिर से बजरंग बली पर अमित शाह से सवाल पूछा तो भड़क गए अमित शाह और कहने लगे कि आप क्यों पॉलिटिक्स कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, अपने नेताओं से कभी कभार डांट सुन भी लेनी चाहिए। हो सकता है इससे कोई बड़ा प्रमोशन मिल जाए अंजना मोदी को। इससे पहले भाषा को लेकर भी बीजेपी बहुत आक्रामक हुई थी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, फिर उनके बेटे ने भी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहा था। तो ये भी एक इशू क्या इस बार ये 3 इमोटिव इश्यूज आपके लिए सबसे बड़े दिखते? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग कर। मजा आया।